हेलो नमस्कार। अभी 15 डेज की ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में मालव सर आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। यस, हम थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अभी सबसे पहले तो ये समझते कि इंस्टीट्यूट ने ये ट्रेनिंग क्यों इंट्रोड्यूस किया। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने अपना सीए क्लियर किया नवंबर 2011 में। सो मैं जब पढ़ता था तब ये कोई ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता नहीं था। उस टाइम पे उसके अराउंड 3-4 साल पहले से एक ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस हुआ था कॉल्ड GMCS, जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी इंस्टीट्यूट ने ये क्यों किया, ताकि वो इंडस्ट्री से कंप्लेंट्स आ रही थी कि वी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर नॉट गुड इन कम्युनिकेशन, नॉट गुड इन प्रेजेंटेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इंस्टीट्यूट फेल्ट दैट ओके वी नीड सम ट्रेनिंग ऑन दिस एस्पेक्ट्स आल्सो। फिर दूसरा चीज आया कि चलो रिसेंटली इवन कई सारे इंडस्ट्री से ये भी आपने भी शायद सुना होगा कि जो फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्वालिटी इज lacking. Now why this quality is lacking? So basically simple से हमारा जो CA स्टार्ट करने से CA खत्म करने तक का जो जर्नी है वहाँ पे हम कुछ गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी है दैट इज नॉट कमिंग, एंड दैट इज द मेन रीजन क्यों ICAI ने ये आपके इंटरमीडिएट के बाद ये ट्रेनिंग हमने इंट्रोड्यूस किया, ICAI ने इंट्रोड्यूस किया, ताकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तभी चलो हम सब जो भी मेरे भी जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उनका भी एक्सपीरियंस था, चलो उन्होंने कुछ अपने करियर में जब वो पढ़ाई कर रहे थे कुछ गलती उन्होंने की, कुछ हमारे लाइफ एक्सपीरियंस कुछ गलती हमने करी। सो वो गलती आप ना करो, इसके लिए ये सारे प्रोग्राम्स डेवलप किए गए और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड। हाँ, वी आर नॉट सेइंग कि ये जो 15 दिन है उसमें आप एक्सपर्ट हो जाओ, बट एटलीस्ट आपको अवेयरनेस आएगा कि आप जब अपने आर्टिकलशिप के लिए जाओगे, आप जब CA कंप्लीट करने के बाद रियल वर्ल्ड में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, तो वहाँ पे आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करोगे, क्या क्या सिचुएशंस आएगी, आपको उसमें कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, वो सारी चीज़ों पे हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे और फिर उस पे आपको काम करना स्टार्ट करना है। जी सर, आप क्या कहेंगे इसमें? ये पकड़े गए साहब, इन्होंने 2-3 बार बोला गलती गलती गलती। तो मालव सर आप मुझे बताओ कि आपने CA बनने के बाद या CA बनने के पहले वो जर्नी में, है ना, क्या क्या गलतियां करी, तो आपको लगता है कि ये जो वीडियोस देखेंगे या जो आने वाली जनरेशन है उसको आप वो जो गलतियां आपने करी वो ना करें, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सर गलती की बात करें तो अभी सिंपल सा रीज़न, सबसे पहले तो मुझे एज ए स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को पहले सबसे पहले चीज़ ये समझने की ज़रूरत थी कि मैं CA ज्वाइन क्यों कर रहा हूँ, वाई CA। मैं नॉर्मल भी अपने जब स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग सेशंस में जाता हूँ तो ओरिएंटेशन क्लासेस जब मैं काफ़ी सारे लोग आप मुझसे मिले भी होंगे, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि वाई CA। और वहां पर मेरा एक्सपीरियंस कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि CA ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी सबसे पहली गलती हमारी ये है। अभी मैं एक सिंपल से अगर एग्जांपल दूं कि अगर मेरे को एक 15,000 का फोन लेना है सर, तो उसके बारे में एक हफ्ता 10 दिन में रिसर्च करूंगा पूरा, कौन सा कैमरा अच्छा है, कौन सी मेमोरी कैपेसिटी अच्छा है, कौन ज्यादा रैम वाला है, इसमें इतना रिसर्च करना है। लेकिन अपने करियर के बारे में सबसे पहले क्या CA एक्चुअली है, क्या कितना ड्यूरेशन है इसका, क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या मैं उसके लिए केपेबल हूँ या नहीं, क्या ये जो पूरा करिकुलम है उसमें मेरा इंटरेस्ट है नहीं है। सो विदाउट नोइंग ऑल दिस वी जस्ट सिंपली जंप इनटू CA। एक हमने प्रोसेस बना दिया कि मुझे 10वीं के बाद 12वीं करना है, कॉलेज के साथ कोई फॉर्म भरना है, तो भाई मैंने CA में भर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्रेंस है ही नहीं, कोई कट ऑफ नहीं है कि 99% लेके आना है वगैरह वगैरह, तो एडमिशन प्रोसेस ही है तो भर दो। लेकिन ये इंस्टीट्यूट ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि चलो वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्राइटेरिया कि नहीं आप कितने परसेंटेज ये एंट्रेंस लेके आओ तो ही हम देंगे। हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप आओ, अगर आप डिसिप्लिन हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप डेडिकेटेड हो, आप अपने करियर को बेटर बना सकते हो। सो ये सबसे पहला गलती
जो मुझे लग रहा है, चलो जब मैं स्टूडेंट था तभी भी चलो क्यों करना है, तो जनरली हम क्यों ज्वाइन करते हैं कि चलो कोई फ्रेंड्स ने बोल दिया, फैमिली में किसी ने सीए कर लिया, कोई टीचर ने गाइड कर दिया, ठीक है वो सोच के हम सीए ज्वाइन कर लेते, लेकिन एक्चुअली क्या ये मेरे लिए सही प्रोफेशन है या नहीं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है जानना। तो ये सबसे पहला हुआ। बाकी का सर अभी नेक्स्ट यस, तो आपने देखा, सुना, समझा कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ गए हो, ओके, आपको सीए बनना है, ओके, आप ट्रेनिंग में आ गए हो, ओके, तो ट्रेनिंग को अच्छे से करना होगा। और अच्छे से कब करोगे? यहाँ से आग होगी, यहाँ से फायर होगी कि मुझे द सीए फिर अपना नाम लगाना है, नॉर्मल सीए नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों से पूछता हूँ ना कि आपका गोल क्या है, मुझे सक्सेसफुल सीए बनना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेसफुल सीए? सभी सीए सक्सेसफुल होंगे, पर बेस्ट कौन होगा, दाग किसके सामने लगेगा, वो होना चाहिए। और वो जब तक नहीं होगा तो आपकी सारी ट्रेनिंग खराब हो जाएगी। और फिर मुझे सीए क्यों बनना है? जैसा सर ने बोला है, मैं सीए बन गया तो मुझे क्या मिलेगा? यस, और जब मुझे क्या मिलेगा तो मैं देश को क्या दे सकता हूं, फिर इस सोसाइटी को क्या नया दे सकता हूं। वो विजन, वो मिशन जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ये प्रोफेशन को आप 100% नहीं जी पाओगे। यस, और फिर वापस गोल अटक गए ना गोल पे। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, नहीं तो ये लंबा चला जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।